नमस्कार मित्रों, साथियों, दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब रीतकाल से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अगली श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 81। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। किसकी ये पंक्तियां हैं? देव, रसलीन, मतिराम, सेनापति। 81 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताएं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वह 2 ऑप्शन सही होगा, रसलीन। जी हाँ दोस्तों, ये रसलीन की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। किसकी पंक्तियां हैं? मतिराम की, चिंतामणि की, घनानंद की, देव की। जी हाँ दोस्तों, बताइए 82 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह मतिराम की पंक्तियां हैं दोस्तों। किसकी पंक्तियां हैं? मतिराम की हैं। मतिराम की ललित ललाम, मतिराम सतसई रसराज बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, यह पंक्तियां मतिराम की हैं। अगला प्रश्न, अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी पंक्तियां हैं? ब्रिजनाथ की, आलम की, पद्माकर की, देव की। 83 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। किसकी पंक्तियां दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन सही है, यह देव की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? देव की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जानै योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठानै। किसकी पंक्तियां हैं? ब्रजनाथ की, मतिराम की, देव की, घनानंद की। बताइए दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1 ऑप्शन सही है, ब्रजनाथ। जी हाँ दोस्तों, ब्रजनाथ की ये पंक्तियां हैं। नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। यह ब्रजनाथ जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, भले बुरे सब एक सम जौ लव बोतल नाय जानी परत है काकपिक रीत बसंत के माय। जी हाँ दोस्तों, बताइए 85 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसकी ये पंक्तियां हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है, यह वृंद की पंक्तियां हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन सही है। गुरु कहियो राम भजन किनी को मोहि लागत राज डगरोसो मोहि लागत राज डगरोसो। किसकी पंक्तियां हैं? सूदन की, ठाकुर की, ब्रजनाथ की, बोधा की। कौन सा ऑप्शन सही होगा 86 नंबर क्वेश्चन का। तो यह पंक्तियां दोस्तों आपका ब्रिजनाथ की हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है, ब्रिजनाथ। अगला प्रश्न, रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा? सूदन, भूषण, लालकवि, पद्माकर। तो रीतकालीन कवियों में वीर के लिए तो भूषण को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों की में बराबर अधिकार से लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही है 87 नंबर क्वेश्चन का, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह दोस्तों आपका पद्माकर 4 ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन सही है, यह पद्माकर की पंक्तियां हैं। ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन से कवि प्रसिद्ध हैं बताइए। ऋतु वर्णन के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? सेनापति, पद्माकर, घनानंद, केशव। 88 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका
ऋतु वर्णन के लिए जो ऋतकालीन कवि प्रसिद्ध हुए वह सेनापति हुए। आपका 1 ऑप्शन सही है। रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? चिंतामणि, सेनापति, बिहारी, देव। जी हाँ दोस्तों, बताइए 89 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राम काव्य के लिए सेनापति को माना जाता है। आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, पदम सिंह शर्मा ने, रमानाथ त्रिपाठी ने। किसने कहा? 90 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। तो शक्कर की रोटी जो कहने का कार्य किया वो पदम सिंह शर्मा जी ने कहा। आपका 3 ऑप्शन सही है। कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, पंक्ति किसकी है? बताइए 91 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा? कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन, कौन सा? आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पर यह आलम 1 ऑप्शन सही है। आलम की यह पंक्तियां हैं, कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन। तो आप लोग कनक छुरी सी कामनी काहे को कट छीन में कौन सा अलंकार है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अति सूधो स्नेह को मारग है, किसकी पंक्ति है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी से संबंधित यदि पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। और इससे पहले का करेंट का वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन का? तो अति सूधो स्नेह को मारग है, यह घनानंद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है। जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? 93 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? सूदन, बोधा, केशवदास, चिंतामणि। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? बताइए साथियों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका 3 ऑप्शन सही है, यह केशवदास जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, काव्य की रीत सिख्यो सुकविन कभिन सो किसकी रचना है? सुकभिन सो किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की, भिखारीदास की, केशवदास की, घनानंद की। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 94 नंबर क्वेश्चन का? 94 नंबर क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही है दोस्तों, यह भिखारीदास जी की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, छंद, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार। जी हाँ दोस्तों, 95 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत में काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो 1 ऑप्शन सही है दोस्तों, जो रीति, वक्रोक्ति, अलंकार संप्रदाय है, किंतु छंद संप्रदाय नहीं है। आपका 1 ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? देहवादी संप्रदाय नहीं है, आपको बताना है। रीति, वक्रोक्ति, अलंकार, रस। 96 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह 4 ऑप्शन सही है, रस। कौन सा ऑप्शन सही है? रस। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है। 97 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार। आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत कौन आता है, आपको बताना है कि तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है, ध्वनि संप्रदाय आता है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। चंद्रलोक के रचनाकार हैं केशव, जयदेव, अप्पय दीक्षित, भानुदेव मिश्र। 98 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, जो चंद्रलोक के रचनाकार हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका 2 ऑप्शन सही है,
चंद्रलोक जयदेव की रचना है। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य का, अमरुक का, भानुदत्त का, अप्पय दीक्षित का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 99 का। तो आर्य सप्तशती का प्रभाव बिहारी सतसई पर अत्यधिक पड़ा। आपका पहला ऑप्शन सही है, गोवर्धनाचार्य जी की यह पंक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी हैं? गोवर्धनाचार्य जी की यह पंक्तियां हैं। रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजभाषा। जी हाँ दोस्तों, बताइए किसकी थी? रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, राजभाषा। 100 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? तो रीतकाल के अधिकांश कवियों की जो भाषा थी वह ब्रजभाषा थी। आपका 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रीतकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं। कौन है दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर पुरंदर टंडन, आचार्य विश्वनाथ। 101 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए 101 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रीतकाव्य की भूमिका लिखने वाले जो आलोचक हैं वह डॉक्टर नगेंद्र हैं। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी लाल, पदम सिंह शर्मा, देव, लाला भगवान दीन। कौन है दोस्तों? 102 नंबर क्वेश्चन का। तो बिहारी सतसई जो लिखने का कार्य किया वह पदम सिंह शर्मा जी ने किया। आपका 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं। मिर्जा खां, चिंतामणि, केशव दास, मतीराम। कौन है दोस्तों? बताइए किसकी ये पंक्तियां हैं? ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? 103 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, मिर्जा खां ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सुमेलित करना है। रचना दिया है, रचनाकार दिया, काव्य विवेक, रसराज, सुधानिधि, रस रहस्य। जी हाँ दोस्तों, तो इसको आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दूसरे में दिया है मतीराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, तोष। जी हाँ दोस्तों, तो मतीराम, चिंतामणि। तो देखिए काव्य विवेक। जी हाँ दोस्तों, काव्य विवेक यह किसकी पंक्तियां हैं? यह चिंतामणि की है। किसकी है दोस्तों? यह चिंतामणि की है। उसका रसराज, रसराज जो दिया है दोस्तों, ये किसकी पंक्तियां किसकी रचना है? तो यह है मतीराम की। किसकी है? मतीराम की। उसके बाद सुधानिधि, सुधानिधि यह तोष की है। किसकी है? तोष की है। तो रस रहस्य बच जा रहा है, तो ये किसकी हो जाएगी दोस्तों? रस रहस्य। यह कुलपति मिश्र का। जी हाँ दोस्तों, कुलपति मिश्र का। तो क का ख 104 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ख चिंतामणि, ख का मतीराम, उसके बाद ग का तोष, कुलपति मिश्र। तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन सही होगा, चिंतामणि, मतीराम, तोष, कुलपति मिश्र। तो यहाँ से आपका कई प्रश्न तैयार हो जाता है। काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, रसराज के मतीराम, सुधानिधि तोष की है, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन माया करी घूंघट टरै, दया करी दामिन दीप दिखावे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? किस कवि की हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नागरी दास, चाचा हित वृंदावन दास, रसनिध गोप। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 104 नंबर क्वेश्चन का? तो यह नागरी दास जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम था? रसलीन, रसनिध, ग्वाल कवि, घनानंद। 105 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए पृथ्वी सिंह किसका वास्तविक नाम था? तो यह रसनिध का वास्तविक नाम था दोस्तों। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न,
ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से है। यह उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में कही? बिहारी, पद्माकर, मतीराम, घनानंद। 106 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। 106 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के प्रधान स्तंभों में से हैं। तो रसमूर्ति कहने का जो कार्य किया गया या घनानंद जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, घनानंद। छत्र प्रकाश के रचयिता कवि का नाम बताइए। छत्र प्रकाश, सूदन, पद्माकर, लाल कवि, रसनीत। 107 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? छत्र प्रकाश। बताइए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, लाल कवि। छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? रीति ग्रंथ है, चरित काव्य है, राज प्रशस्ति है, नीति काव्य है। 108 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह एक चरित काव्य है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, छंदों की विविधता केशव की किस रचना में है? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। यह चारों रचनाएं दोस्तों केशवदास जी की हैं, लेकिन आपको बताना है कि छंदों की विविधता किस रचना में है, उनकी किस रचना में है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 109 नंबर क्वेश्चन का तो वह रामचंद्रिका में है दोस्तों। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, आपका सी ऑप्शन सही है। रीतकाल में राष्ट्रीयता की भावना जगाने वाला कवि कौन था? बिहारी, भूषण, सूदन, पद्माकर। कौन थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 110 नंबर क्वेश्चन का तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, भूषण। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई इनमें से किस वर्ग में आता है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चरित काव्य, चंपू काव्य। किस में आता है दोस्तों बिहारी सतसई? तो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं, जिसमें से आपका मुक्तक काव्य के अंतर्गत बिहारी सतसई आता है। तो आपका 2 ऑप्शन सही है, बी मुक्तक काव्य। घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम है? जी हाँ दोस्तों, बताइए। कविता संग्रह, सुजान सागर, सुजान चरित, कोई नहीं। 112 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सुजान सागर घनानंद जी को अमर कर दिया, आपका 2 ऑप्शन सही है, बी। सुजान चरित किसकी रचना है दोस्तों? बार बार यह दोनों पूछा जाता है, बताइए। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं सुजान चरित किसकी रचना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और प्रतिदिन आपको एक वीडियो देने का कार्य किया जा रहा है। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, सेनापति की, ठाकुर की, घनानंद की। बताइए। 113 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है दोस्तों, यह घनानंद जी की रचना है। चंडी चरित्र किस रीतकालीन कवि की रचना है? रसनिध की, गुरु गोविंद सिंह की, रसलीन की, गोप की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताएं। 114 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चंडी चरित्र किसकी रचना है? यहाँ पर दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी की यह रचना है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, पद्माभरण, रस रहस्य, वाणी भूषण। तो 115 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है कि जो अलंकार ग्रंथ नहीं है तो वह रस रहस्य अलंकार ग्रंथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, रस रहस्य जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गिरधर कविराय की रचना किस छंद में है? रोला, कुंडलिया, अरिल, दोहा चौपाई। तो बताइए। 116 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह कुंडलिया में है दोस्तों। गिरधर कविराय की जो रचना है, आपका बी ऑप्शन सही है। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, पद्माकर, सेनापति, द्विजदेव। 117 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवित रत्नाकर।
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, सेनापति की रचना है। कविता रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद क्या है? प्रमुख विषय क्या है? रीति निरूपण, नीति, भक्ति भावना, वीर रस। 118 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो कविता रत्नाकर का मुख्य विषय है वह भक्ति भावना है। आपका सी ऑप्शन सही है। कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? बताइए, कविराज शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? साथियों, देव, पद्माकर, बिहारी, मतीराम। 119 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 119 का जो बी ऑप्शन है, पद्माकर, आपका सही होगा। इनमें से देव की रचना कौन सी नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सी नहीं है आपको बताना है। शब्द रसायन, देव शतक, भवानी विलास, सुजान चरित। तो कौन सा नहीं पूछा है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएं 120 नंबर क्वेश्चन का? तो सुजान चरित यह देव की रचना नहीं है। बाकी शब्द रसायन, भवानी विलास, देव शतक, यह सभी रचनाएं देव की हैं। अष्टयाम किसकी रचना है? देव, मतीराम, ग्वाल, गोप। 121 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? अष्टयाम। जी हाँ दोस्तों, तो अष्टयाम जो है यह देव की रचना है। आपका वन ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, ग्वाल कवि, देव, मतीराम। जी हाँ दोस्तों, कौन है बताइए? वृत्त कौमुदी। 122 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। जी हाँ दोस्तों, किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। तो आपका डी ऑप्शन सही है। वृत्त कौमुदी का वर्ण्य विषय क्या है? रस विवेचन, अलंकार, छंद शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो बताइए, उपयुक्त सभी है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? 123 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यह एक छंद शास्त्र है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ऋतकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है? वित्त रत्नाकर, अलंकार, छंद शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो 24 नंबर का क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 124। तो यह वृत्त रत्नाकर है। आपका ये ऑप्शन सही है। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तुलसीदास, केशव, भूषण, रसरूप। 125 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, रसरूप इसके रचनाकार हैं। ये दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।